हेलो भाइयों, वेलकम टू SW चैनल। आज फ्रेंड्स शेयर मार्केट गाइड बुक जो है उसका जो चैप्टर नंबर 5 है, 5 से 14 तक, 5 से 14 तक आप सबको एक्सप्लेन किया जाएगा। और अभी तक जो न्यू व्यूअर हैं जिन्होंने इस बुक के बारे में जो पीछे 4 चैप्टर डाल चुके हैं और इंट्रोडक्शन वो नहीं देखा है, वो जाकर प्लेलिस्ट की वीडियो में देख सकते हैं। और स्टार्टिंग से समझेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब आप लोग उसे देखें और जो भी समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी क्वेरी दूर करी जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज की कार्यप्रणाली देखें और इसको आप पॉज करके फ़ोटो खींच लें और पढ़ भी सकते हैं। आजकल जो स्टॉक मार्केट की कार्यप्रणाली है वो कंप्यूटरीकृत कारोबार है, जिसमें डीमैट अकाउंट भी डिजिटली खुलता है और डिजिटली खुलने के साथ साथ उसमें जो शेयर का लेन देन होता है वो भी आप अपनी साइट से कर सकते हैं, उसमें खोल सकते हैं। डिपॉजिटरी की कहानी सन 1992 में शेयर घोटाले के बाद से ही सरकार कोई ऐसा तरीका खोजना चाह रही थी जिसमें शेयरों के व्यापार पर नज़र रखी जा सके और नियमित बनाया जा सके। इसी को बात को ध्यान में रखकर प्रमाण पत्रों और भौतिक आदान प्रदान से रहित निरपेक्ष डिपॉजिटरी प्रणाली अपनाने का फैसला किया। इस प्रणाली में शेयरों को स्वामित्व को सत्यापित करने के लिए किसी प्रकार का प्रमाण नहीं रखना होता है। भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड सेबी ने डिपॉजिटरी अधिनियम के अंतर्गत 1996 में 2 डिपॉजिटरी कंपनियां नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NCDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड CDCL को पंजीकृत किया। पूरे भारत में ये दोनों डिपॉजिटरी ही अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से डीमैट अकाउंट की देखरेख करती हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको निकटतम डिपॉजिटरी तक जाना होगा। ग्राहकों को डिपॉजिटरी की सेवाएं जिस एजेंट माध्यम से मिलती उन्हें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट DP कहा जाता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम बैंक, वित्तीय संस्थान या ब्रोकर करते हैं और इसके पास अपने डीमैट शेयर जमा करने या निकालना बैंक खाते के संचालन जैसा ही होता है। शेयर बाजार में निवेश करने वाली कई बड़ी कंपनियां से लेकर छोटे कारोबार तक डीमैट अकाउंट खोलने का काम करते हैं। इनमें बहुत सारे सरकारी व गैर सरकारी बैंक भी हैं जहां आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रमोट की गई डिपॉजिटरी CDSL है, जो कि अग्रणी बैंकों जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरे अग्रणी बैंकों द्वारा जुड़ी हुई है। NCDL जो भारत की पहली डिपॉजिटरी है जो NSE स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा की गई डिपॉजिटरी है तथा बहुत सी सरकारी और गैर सरकारी वित्तीय संस्थानों से जुड़ी है। NCDL में जितने भी शेयर होल्डर हैं वो सभी NCDL डिपॉजिटरी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। ट्रेडिंग का तरीका, ट्रेडिंग इंट्राडे पे कर सकते हैं, थोड़े दिन के लिए भी कर सकते हैं। मतलब इसमें जो सेटलमेंट होता है T+2 दिन में, मतलब शेयरों के उस समय चल रही कीमत के साथ ब्रोकर चुकाना होगा 2 दिन के भीतर। लेकिन अब यह सिस्टम में बदलाव हो रहा, T+1 हो रहा है।
जिसमें आप एक दिन पहले ही अपना सिस्टम में जो पैसे आए हैं वो आ जाएंगे और जो बाकी हैं वो देने पड़ेंगे आप लोगों को। यह सिस्टम में बदलाव हो रहा है। ट्रेडिंग का जो तरीका है वो आप ब्रोकर का चुनाव कर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए। इस फॉर्म में आपको अपना पता, बैंक अकाउंट नंबर और डीमैट अकाउंट नंबर के साथ 2 फोटो संलग्न करने होते हैं। एक बार आप ब्रोकर के यहाँ रजिस्टर्ड हो गए तो उसके बाद आप शेयरों की खरीद बिक्री का ऑर्डर फोन पर भी दे सकते हैं। यही तरीके होते हैं और उसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। निवेश करने से पहले जरूरी है यह जानना जोखिम उठाने की क्षमता, रिस्क प्रोफाइल कितना है। आप अपने हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से और अपने गोल के हिसाब से और अपने इनकम के हिसाब से आप रिस्क उठा सकते हैं और देख सकते हैं कैसे क्या कर पाएंगे। बाज़ार में कभी देर भी नहीं होती है। आप 15 साल से स्टार्ट कर सकते हैं, 18 साल से स्टार्ट कर सकते हैं, 30 साल से। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। रिसर्च ज़रूरी है, रिसर्च बहुत ज़रूरी है। आप रिसर्च करते रहें, देखते रहें कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पर अंडर वैल्यूड है, कहाँ पर ग्रोथ दिखती है, कहाँ पर इंडस्ट्री में बदलाव हो रहा है। यही सब रिसर्च करते रहें। बुरा झेलने के लिए तैयार रहें। बुरा झेलने, कभी कंपनी में बुरा या उस इंडस्ट्री में बुरा या ग्लोबल सिनेरियो में कुछ बुरा हो जाए, ये सब झेलने के लिए हमेशा खुद फैसला ले। जो डिसीजन है इन्वेस्टिंग का वो आपका ही फैसला होना चाहिए, क्योंकि आपके ही पैसे लगे हैं और आप ही उस कंपनी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि उसका फ्यूचर या कैसा सिस्टम है, उसमें क्या होगा। वैल्यू स्टॉक और ग्रोथ स्टॉक चुनें। बचत और निवेश, बचत करके निवेश करें। और इसी तरह आप लोग देखते रहिए। निवेश में बहुत ज़रूरी है रिसर्च और आपका नॉलेज। आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ट्रेडिंग और निवेश से जुड़ी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी जो आपके फ्यूचर में काम आएंगी। शेयर की ट्रेडिंग कैसे करें, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियां, उसी में ट्रेडिंग होती है और आप किसी ब्रोकर के यहाँ जा करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसके अकाउंट खुलने के बाद ही स्टॉक में आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कर सकते हैं। इंडिया के बहुत से स्टॉक एक्सचेंज माने हुए स्टॉक एक्सचेंज हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल। और फुल टाइम ब्रोकर में मोतीलाल ओसवाल, HDFC सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, यही सब आते हैं, वो भी देख सकते हैं। इसमें मार्केट ऑर्डर भी होता है, एक लिमिट ऑर्डर होता है। लिमिट ऑर्डर आपने डाल दिया कि इस शेयर को हमको इसे 10 रुपये में ख़रीदना है, उसे 10 रुपये में जब आ जाएगा तो आपका सही शेयर वो खरीद लिया जाएगा। इसको लिमिट ऑर्डर कहते हैं। जैसे मार्केट ऑर्डर उसका 112 रुपये चल रहा है, जब 110 पर आएगा तो अपने आप वो खरीद लिया जाएगा, वो ऑर्डर लग जाता है।
आपको जो भी समझ में ना आया वो कमेंट बॉक्स में बताइए और हम अपनी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। मार्केट ऑर्डर जो हमने अभी बताया था, मार्केट ऑर्डर प्राइस किस पर चल रहा है। स्टॉप लॉस ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोगों को स्टॉप लॉस ऑर्डर, जो न्यू लोग होते हैं जो स्टॉप लॉस का नियम नहीं फॉलो करते हैं, उनको बहुत बड़े बड़े लॉस होते हैं। आप ये डिफाइन किए कि आप कितना लॉस झेल सकते हैं। जो मार्केट में आपका डिसीजन गलत बैठ जाए, उसके लिए आप डिपेंड कर सकते कितना झेल सकते स्टॉक। मान लो आप 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करिए हैं और आप कहेंगे कि 2,000 रुपये से ज़्यादा हम नुकसान नहीं झेल सकते, तो उसको कैलकुलेट करके 2,000 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस लगा दें। जैसे वो 10,000 से 8,000 में आएगा वैसे आपका स्टॉक बिक जाएगा। इसी तरह आप डिफाइन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। ये आपको मदद करता है कि आपका कैपिटल सुरक्षित रहे। और फिर रिसर्च करें, फिर आए, फिर इंटर करें। यही प्रक्रिया करते रहे और आप जितना एक्सपीरियंस और जितना टाइम बिताएंगे मार्केट में, उतना ही आपके लिए सक्सेस रहेगा। और मार्केट के ट्रेंड समझेंगे, इसमें आपको बेसिक नॉलेज सब मिल जाएगा। ये कोई ग्लैमर और या कोई सट्टा बाजार नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत ये चलता है, काम करता है और लोग इसमें फंडिंग करते हैं। लिवाली बिकवाली, बाय और सेल। बाय मीन्स खरीदना, सेल मीन्स बेचना। यही सब प्रक्रिया आप इंटरडे में और इन्वेस्टिंग में कर सकते हैं। पोजिशनल वगैरह सब कुछ हो सकता है। शेयर खरीदने की प्रक्रिया, वह निवेश जो शेयर खरीदना चाहता है उसे खरीद ऑर्डर या बाय ऑर्डर जो मान लो एग्जीक्यूट हो जाता है। सेटलमेंट साइकिल, जब शेयर का लेन देन कंप्लीट हो जाता तो उसमें एक सेटलमेंट क्रिया होती है जिसमें आपके पैसे वैसे और शेयरों वेयरों को सेटलमेंट किया जाता है, वो होल्डिंग में डाल दी जाती है। यही सब प्रक्रिया इसमें होती है। इन आउट इन, क्या एग्जीक्यूट हुआ ऑर्डर कि नहीं एग्जीक्यूट हुआ। इसी तरह सेटलमेंट साइकिल में वो जब आप मार्केट क्लोज होगी तो सब सिस्टम बन के आ जाएगा। सिस्टम के प्रकार से ये सब कार्य करते रहते हैं और उसी तरह सिस्टम चलता रहता है। जो चीज़ आपको समझ में ना आए वो बुक में देखकर पढ़ भी सकते हैं। यूट्यूब पर इस तरह बुक का एक्सप्लेनेशन और इसी तरह बुक डाल के दिखाना अभी तक किसी ने ही नहीं किया है। ये हमारा पहली बार एक्सपेरिमेंट है। आप सभी लोग इसका कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। जितना रिसर्च और पढ़ाई, मोर लर्न मोर अर्न, ये एक कहावत है। जितना आप पढ़ोगे उतना ही बढ़ोगे, अर्न करोगे, मनी भी ज्ञान भी। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, एक्सचेंज द्वारा होने वाली ट्रेडिंग के फायदे, पारदर्शिता इसमें होती है। और ऑनलाइन ट्रेडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ब्रोकर इंडस्ट्री के लिए और रिटेल पार्टिसिपेट के लिए इसमें पार्टिसिपेट करना आसान हो गया। प्रमाण, आय करों का कम होना,
शेयर बाजार में निवेश के माध्यम मार्केट सेगमेंट नॉर्मली जो इन्वेस्टिंग करते हैं वो शेयर खरीद लेते हैं, फिर कुछ प्रॉफिट होने पर बेच देते हैं। कुछ मार्जिनल ट्रेड होते हैं जिसमें कि आपको कुछ ब्रोकर द्वारा मार्जिन दिया जाता है, वो इंट्राडे में ही खरीद के बेच दिए जाते हैं। इंट्राडे का मतलब ये है आपने 9:15 के बाद खरीदा और मान लो प्रॉफिट हुआ तो 10-11 बजे बेच दिया, या 3:15 के पहले 3:30 बजे के पहले आपने बेच दिया, वो इंट्राडे में इंक्लूड कर लिया जाएगा। उसमें ब्रोकर मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, कई ब्रोकर बहुत मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, जैसे इसमें टॉप ब्रोकर में जीरोधा, हायर्स, अपस्टॉक वगैरह यही सब हैं। इनको डिस्काउंट ब्रोकर भी कहते हैं। लगभग 6 करोड़ क्लाइंट जीरोधा के हैं। ज़्यादातर ट्रेडर इसी में ही ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग का ऑनलाइन तरीका, और जिन लोगों ने अभी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाया है और खुलवाना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीरोधा का लिंक है, उससे आप खुलवा लें। मैं भी उससे ही ट्रेड करता हूँ। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ट्रस्टेड ब्रोकर है यहाँ का। आराम से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के बहुत फायदे हैं। शेयरों की श्रेणी बांटी गई है। टॉप शेयर, ग्रुप ए शेयर, ग्रुप बी शेयर, ग्रुप सी शेयर, और मार्केट कैप के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसी तरह बांटे गए हैं। कैपिटलाइजेशन के हिसाब से किसी कंपनी का जितना कैपिटल है उसके हिसाब से भी श्रेणी को अलग अलग सिस्टम में बांटा गया है। छोटी कंपनी जिनका पैदा 20 करोड़ रुपए तक हो था, BSE स्टॉक एक्सचेंज हो, यही सब होती है। टी ग्रुप, जेड श्रेणी ग्रुप, इसी तरीके से ग्रुप में बांटे गए हैं, खास करके कैपिटलाइजेशन पे बांटे गए। आप लोग देख सकते हैं, और इसी तरह सिस्टम काम करता रहता है। और आप लोग इसको पूरा देखें और ध्यान से पढ़ें और जानें क्या तरीका होता है, कैसे ये काम करता है, कैसे करेगा। जब आप शुरू से पढ़ेंगे तो आप हर तरीके को जान जाएंगे। इंडेक्स जैसे कई प्रकार के इंडेक्स होते हैं, जैसे निफ्टी 50 एक इंडेक्स है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको सेंसेक्स कहते हैं। सेंसेक्स में 30 कंपनियां होती हैं, उन 30 कंपनियों का एक इंडेक्स होता है। सेंसेक्स कहते हैं। निफ्टी 50 में 50 कंपनियां होती हैं, जिसे निफ्टी 50 का इंडेक्स कहते हैं। प्रमुख इंडेक्स है BSE स्मॉल कैप, BSE मिड कैप इंडेक्स, NSE निफ्टी जूनियर, NSE मिड कैप, NSE IT, बैंक निफ्टी। इसी प्रकार से कई इंडेक्स होते हैं जिसको आप देख कर ट्रैक कर सकते हैं। विश्व के प्रमुख इंडेक्स कौन कौन से हैं? डाउ जोन इंडस्ट्रियल USA अमेरिका में है। S&P 500 इंडेक्स USA में है। नेस्डेक कंपोजिट USA में है। FTSE 100 इंडेक्स UK ब्रिटेन में है। CAC 40 इंडेक्स फ्रांस में है। डेक्स जर्मनी, निक्की 225 जापान, हैंग सेंग इंडेक्स हांगकांग, कॉस्पी इंडेक्स दक्षिण कोरिया,
स्टेट टाइम्स सिंगापुर। सेंसेक्स क्या है? दलाल स्ट्रीट की गलियों पर उनकी स्थिति को दर्शाने अवसर निकालने और वहाँ पर जो बनी हुई बिल्डिंग है उसी पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार, वहीं पर लिस्टेड कंपनियों होती है। यही प्रकार से उसमें 30 कंपनियां तो बहुत लिस्टेड हुई है। सेंसेक्स 30 कंपनियों ली जाती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से क्राइटेरिया होते हैं, लिए जाते हैं। वही सेंसेक्स 30 कंपनियां उसमें रखी जाती हैं। मौजूदा समय में लगभग 6000 कंपनी लिस्टेड हैं BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। NSE में लगभग 2000 कंपनियां लिस्टेड हैं लगभग। ये समय के साथ में परिवर्तित होते रहते हैं और कंपनी बढ़ती घटती रहती है। शेयर ब्रोकर का चुनाव कैसे करें? शेयर बाजार के सौदे में शेयर ब्रोकर का चुनाव कैसे करें? आप जानें कि कौन सा ब्रोकर अपनी इंडस्ट्री में डोमिनेंट है और उसकी सर्विस कैसी है, उसकी वैल्यू कैसी है, और उसका कोई कॉर्पोरेट और कोई गवर्नेंस सरकार से तो नहीं है, मैनेजमेंट उसका चोर तो नहीं है, और कोई काम जो कर रहा है वो जो कहता है वही करता है। ये सब आप देख सकते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर में बहुत ऐसे फर्जी ब्रोकर होंगे जिससे आप खुलवा लेंगे तो आप पता चले उनका ब्रोकर ही भाग जाए या कुछ हो जाए, तो ये सब देख के जैसे जीरोधा और स्टॉक ये सब खुलवा सकते हैं आप लोग, देख भी सकते हैं, अच्छे भी हैं। बिना जानकारी के जो भी आपको डाउट हो तो इसमें डाल दिए, आपको बता दिया जाएगा। और बिना जानकारी के मत आप लोग करिए, नहीं तो फंस जाएंगे। आपके डीमेट अकाउंट के शेयर भी बेकार जाएंगे, जो ब्रोकर भाग जाएगा। पावर ऑफ अटर्नी इसमें देना पड़ता है, उसके तहत ब्रोकर आपके जो दायरे हैं उसको भी कम कर देगा। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक और अच्छी तरीके से देखकर काम कर सकते हैं। स्टॉक में निवेश करने के विभिन्न तरीके, तरीके बहुत कुछ हैं। जैसे ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी होती है, जिसमें उन सेक्टरों या उन शेयरों को देख सकते हैं जिनमें आने वाले समय में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इमर्जिंग एरिया है, तेज़ी से स्टॉक में मूवमेंट होगा और जल्दी से जल्दी इसमें प्रॉफिट करके निकल भी सकते हैं और लॉन्ग टर्म में होल्ड भी कर सकते हैं। कुछ स्टॉक जैसे टेक्नोलॉजी के तहत कई ऐसे इनोवेशन या कई ऐसी कंपनियां हैं जो अभी उनको ग्रोथ बहुत करनी है, तो आप इसी तरह उसको देखकर समझ सकते हैं और आगे चल के उनका ग्रोथ में लाभ उठा सकते हैं। वैल्यू स्टॉक, कुछ स्टॉक जो होते हैं वैल्यू होते हैं, जिसमें उस कंपनी की वैल्यू बहुत है, लेकिन स्टॉक प्रोडक्ट की वैल्यू है, उसकी ब्रांड इमेज भी इतनी हाई फाई है, लेकिन स्टॉक उसका परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, निवेशक उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और हर प्रकार से वो स्टॉक अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी। उसका वैल्यू है 200 रुपये, चल रहा है 150 रुपये पर, तो आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा, तो आप इस तरह भी इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और कर भी सकते हैं। मोमेंटम इन्वेस्टमेंट स्टाइल, जो स्टॉक मोमेंट में होते हैं, जैसे मोमेंटम इन्वेस्टमेंट स्टाइल के लिए आप देख सकते हैं कि RSI 30 के ऊपर हो, बॉलिंजर बैंड 20 के ऊपर हो, और आप देख सकते हैं कि 12 वीक हाई भी हो सकता है। सब मोमेंटम में स्टॉक चल रहे होंगे। ADX भी स्ट्रांग हो,
इसी तरह मूविंग एवरेज देख सकते हैं स्ट्रांग हो। इसी तरह आप देख सकते हैं मोमेंटम स्टॉक में ज़्यादातर ट्रेडर इनका इस्तेमाल करते हैं और उसी प्रकार से ट्रेडिंग करते हैं। डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टमेंट स्टाइल, कुछ स्टॉक जैसे PSU पब्लिक सेक्टर ओन्ड कंपनी जो होती है डिविडेंड बहुत देती हैं। लोग शेयर खरीद के डिविडेंड का लाभ भी कमाते हैं। इनमें बहुत से लोग हैं। शेयर सूची स्टॉक टेबल को पढ़ने का तरीका, आप इसको इकोनॉमिक्स टाइम पे न्यूज़पेपर है, बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, उसमें आया करता है गाइडलाइन में उनके, और बहुत सी साइटें हैं जिस पे आप स्टॉक एक्सचेंज पर देख सकते हैं कि ट्रेडिंग। NSE BSE की साइट भी है जिसके तहत आप देख सकते हैं कि कौन सा शेयर कितने का है, कौन है। कुछ ऐप भी हैं जैसे स्टॉकेज, ट्रेडिंग व्यू, और आप अपने ब्रोकर पर भी स्टॉक लिस्ट होंगे, उनके नाम डाल के सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। वो एक फॉर्म में बने होते हैं, लाइन से बने होते हैं। आप सभी लोग उसको देखकर पता कर सकते हैं कौन शेयर की कितनी कीमत है और कैसे काम करते हैं ये सब। और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें और इस YouTube कम्युनिटी को बढ़ाने में सहयोग करें। हम तो चाहते हैं कि अपना देश फाइनेंशियली ग्रो करे और आप सभी लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट बने और खुद पर विश्वास रखें और खुद पर काम करें। मोर लर्निंग मोर अर्निंग, ये सूत्र आप देख सकते हैं। बाजार की स्थित, मार्केट कंडीशन, डिमांड एंड सप्लाई, इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट, ऑल कंडीशंस। संस्थागत सूची को इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, डिमांड एंड सप्लाई पर शेयरों की आपूर्ति और मांग होती है। जिसकी डिमांड ज़्यादा उस शेयर की कीमत ज़्यादा होगी, जिसकी डिमांड कम होगी उस शेयर की कीमत कम होगी। संस्थागत इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट, शेयरों की कीमतों के छोटे अंतराल के दौरान होने वाले उतार चढ़ाव में एक कारण उस शेयरों के संस्थागत निवेशकों की रुचि भी है कि कई निवेशक बार बार बड़े खिलाड़ियों की गतिविधियों के अनुसार निवेश की रणनीति तैयार करते हैं। प्रारंभिक तौर पर यह माना जाता है कि संस्थागत निवेशक द्वारा शेयरों की खरीद तथा बिक्री के पीछे कोई पुख्ता अध्ययन होता है तथा कुछ निवेश स्टेट के अनुसार होते हैं, इसी तरह किए जाते हैं। ट्रेडिंग और उसमें इन्वेस्टिंग, जब इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेट करते हैं तो बल्क मात्रा में शेयर का बाइंग व सेलिंग करते हैं। उस मोमेंट को कैप्चर कर लेंगे तो आप लोग को इंट्राडे में प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा। ये आपको टाइम देकर और एक्सपीरियंस लेकर करना पड़ेगा। देख भी सकते हैं प्रस्तावित विस्तार, कंपनी का प्रदर्शन, परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी का वित्तीय तथा गैर वित्तीय प्रदर्शन उस कंपनी के शेयरों की कीमत को प्रभावित करता है। ग्लोबल फैक्टर्स भी होते हैं जिसमें लोकल रेगुलेशन भी होते हैं, टैक्सेशन होते हैं, कई प्रकार के फैक्टर्स में काम करते हैं। रियलाइजेशन प्रतिस्पर्धा, कंपोजिशन, किसी कंपनी में उसकी इंडस्ट्री के अंदर अन्य कंपनियां अथवा इंडस्ट्री के बाहर अन्य कंपनियां जिस प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है उसे कंपटीशन कहते हैं। बस
यूएसए ग्लोबल फैक्टर भी हो सकते हैं। इसमें ग्लोबल फैक्टर में यूएसए के मार्केट बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, क्योंकि वह मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है विश्व की। उसमें कुछ उतार चढ़ाव होता है तो उसका इफेक्ट पूरे विश्व पर आता है और उस पर ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत बड़ा अंतर आता है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग जो यहाँ तक आए हैं और आप लोग इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। आप ये सब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम डालते रहेंगे। और आप सब लोग समझ में आए ना आए फिर भी देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखें और इसके जो वीडियो पड़े हैं बुक के वो लाइन से देखें। ये इनिशिएटिव कोई नहीं देता, लेकिन मैं दे रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक देखें। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच आप सभी।